और खबर सामने आ रही, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे उद्योगपति रतन टाटा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हुआ है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा जुड़े हुए हैं। पंकज, बेहद दुखद खबर। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद खबर। और रतन टाटा के निधन की खबर के बाद से ही कह सकते हैं कि उद्योग जगत से लेकर तमाम, चाहे आप फिल्मी जगत की बात करें, चाहे आप पॉलिटिकल लोगों की बात करें, हर तरफ जो है मायूसी छाई हुई है। पूरे देश में एक तरह से लोग जो हैं वो इस खबर को सुनकर शॉक हैं। हालांकि सोमवार को ही ये खबर जो है वो आई थी कि रतन टाटा जो है उनकी तबीयत खराब है और वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तब ये जानकारी आई थी वहां से, जो डॉक्टर ब्रीच कैंडी अस्पताल जो उनका इलाज कर रहे थे, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहरुख अस्पी गोलवल्ला, तो इनके द्वारा उनका इलाज किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। हालांकि कुछ देर बाद रतन टाटा की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से ये बयान आया था कि रूटीन टेस्ट के लिए वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं, घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज जिस तरह की खबर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो बात कंफर्म हो रही है कि उनकी तबीयत वाकई सीरियस थी और वो लगातार उनका इलाज जो है चल रहा था। आईसीयू में उन्हें रखा गया था, ऑब्जर्वेशन पर जो है उन्हें रखा गया था। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे और आखिरकार अब ये खबर आई है। हालांकि अभी भी टाटा समूह की तरफ से इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया है। ये जो खबर आ रही है, ये जो बाकी व्यवस्था है, जैसे मुंबई पुलिस और बाकी जिनको जानकारी अब तक दे दी गई है, क्योंकि रतन टाटा के निधन के बाद अब मुंबई में सारे इंतजाम होने होंगे। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है कि किस तरह से इंतजाम होंगे, क्या कुछ होगा। तो ये जो खबर आ रही है, पंकज, क्या किसी रिलेटिव से आपकी बातचीत हुई हो? क्या किसी और की तरफ से कुछ कंफर्मेशन किया गया हो, या जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन, ऐसा कोई जानकारी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन? देखिए, जो जानकारी आ रही है वो रतन टाटा के करीबियों के थ्रू आ रही है, लेकिन अभी तक कोई परिवार का या कोई टाटा समूह से अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, अभी अभी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जानकारी आई है कि रात को जो है वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा उनकी डेथ हो गई है। और तो ये खबर जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि रतन टाटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो अभी भी नहीं मिल पाई है, क्या वजह थी, क्यों उनकी तबीयत बिगड़ी, और क्योंकि खुद ही रतन टाटा की तरफ से ही चीजों को डिनाई कर दिया गया था। तो कंफर्म जानकारी अभी तक नहीं आई है, डिटेल जानकारी तक नहीं आई है। लेकिन ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है कि देश के एक बहुत ही कह सकते हैं जिन्हें लोग बहुत प्यार करते थे, ऐसे उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी, और सबसे बड़ी बात पंकज यहाँ पर यह है कि अपनी सादगी की वजह से वो हमेशा छाए रहे। लोगों ने पसंद करते थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी सादगी और जो उनकी सरलता थी वही लोगों के सामने पहुंची, और इसीलिए लोग उनको इतना प्यार करते थे और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में करेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रतन टाटा, उनकी जो सादगी थी, जिस तरह से वो इस उम्र में भी हर किसी से मिलते थे। अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट पसंद आ जाता था, उन्हें कोई किसी का काम पसंद आ जाता था, तो वो जाकर उनसे मिलते थे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं। जब रतन टाटा की निगरानी में वो पहुंचे, जब रतन टाटा को पता चला कि ये स्टार्टअप इस तरह का कुछ काम कर रहा है, सोशल वर्क का काम कर रहा है, तो रतन टाटा खुद पर्सनली जाके उनसे मिलते हैं, उनकी कंपनी को फंडिंग करते हैं। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से रतन टाटा जाने जाते हैं, अपनी चैरिटी की वजह से, अपने सादेपन की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से। जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बावजूद जो उनका जो एक सरलता था, उनसे मिलना हो या उनके नजदीक पहुंचना हो,
उनसे किसी को मुलाकात करना हो, तो ये जो एक्सेस वो आज भी लोगों को देते थे खुद से मिलने के लिए, खुद के करीब आने के लिए, इसकी वजह से लोग और ज्यादा उन्हें प्यार करते थे, उन्हें पसंद करते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर कई ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूं जो बहुत ही छोटे तरीके से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन रतन टाटा तक जब उनकी जानकारी पहुंची तो रतन टाटा ने खुद उन्हें बुलाया अपने पास, उनके काम को समझा और बाद में उन्होंने उनकी कंपनी की तरफ से उन्हें अच्छा खासा फंडिंग देकर उनके काम को आगे बढ़ाया, उनके काम को प्रोत्साहन दिया। तो ये रतन टाटा की खासियत थी और इन्हीं सब वजहों से रतन टाटा उनको जाना जाता था। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी सरलता ये सबसे ऊपर है। टाटा समूह जिस तरह से चैरिटी करता है, ये हमेशा सोशल मीडिया पर छाया रहता है कि बाकी जो उद्योगपति हैं वो टैक्स भरते हैं या वो जो कमाई करते हैं तो उनका नंबर जो है वो हमेशा दिखाई देता है कि वो कौन से रैंक पर है। लेकिन टाटा समूह कभी रैंक की परवाह नहीं करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम कितना ज्यादा दुनिया में दौलतमंद हो जाते हैं, बल्कि हम कितना चैरिटी करते हैं, कितना लोगों के साथ जुड़ते हैं, कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, कैसे छोटे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज, और यही उनका खास अंदाज जो है वो लोगों के बीच चर्चाओं में रहा। हमेशा से कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए, उन्होंने ये बताने और समझाने का प्रयास किया कि हमारे देश का युवा कितना काबिल है, और हमेशा से उन्होंने युवाओं पर भी भरोसा जताया। इसीलिए लगातार स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व होना, उनमें फंड देना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका इस युवा वर्ग में, इस युवा पीढ़ी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के कई लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है उनकी कहानी। बिल्कुल, देखिए रतन टाटा अपने आप में एक मोटिवेशन है। बहुत सारे जो युवा हैं जो बिजनेस में आते हैं, जो स्टार्टअप्स में आते हैं, वो रतन टाटा का अपने मोबाइल फोन पर वॉलपेपर रखते हैं, अपने ऑफिस में अपने चेयर के सामने उनकी तस्वीर रखते हैं जी। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है रतन टाटा को लेकर कि रतन टाटा को जो बिजनेस से लोग जुड़ना चाहते हैं, जिंदगी में जो कामयाब होना चाहते हैं, वो रतन टाटा को लिटरली पूछते थे, रतन टाटा को एक आइडल की तरह मानते थे। और ऐसे आइडल जिन्हें लोग कभी नहीं भूल सकते, चाहे जो उनके करीबी होंगे, चाहे एक आम आदमी होगा या चाहे जो भी उनके बारे में सुना होगा, वो कभी भी उन्हें नहीं भूल सकता। हर कोई उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और अब जब रतन टाटा नहीं रहे तो खासतौर पर हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर इस खबर के आने के थोड़े ही देर बाद से ट्विटर पर रतन टाटा जो है वो पहले पर ट्रेंड होने लगे हैं। तो ये बताता है कि रतन टाटा कितने मशहूर हैं, कितना लोग उनसे प्यार करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। देखिए, रतन टाटा किसी के लिए आइडल हैं, किसी के लिए मेंटर हैं, किसी के लिए बेहतरीन उद्योगपति हैं, किसी के लिए बेहतरीन शख्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि उन्होंने अकेले दम पर इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां दी, और अब वो हमारे बीच में नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नम हो चुकी हैं, काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो सभी के आंखों में आंसू ला रही है, सभी की आंखें जो है वो नम हो चुकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।